3.1 पढ़ लिया। 3.2 पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों से युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, समीकरण से सीधा तो कर ही सकते हैं, ग्राफ से करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या को मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या y। ठीक है, लड़कों की x और लड़कियों की y मान रहे, इसको उल्टा भी मान सकते हो। अब क्या दिया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो y बराबर x। अब ये तो है बराबर, लेकिन इसमें क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या x है तो +4। ये 4 अधिक है, अगर 4 गुना होता तो क्या होता, y बराबर 4x, लेकिन 4 अधिक बताइए तो प्लस में हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, x + y बराबर कितना है 10, क्योंकि टोटल कितने हैं 10 ही है ना, x और y तो 10 ही होंगे और ये होगी तो 2 इक्वेशन दे दो। इसको मोड ऐसे लिख सकते हैं या फिर y - x बराबर 4, x को इधर ले आते हैं। ठीक, सॉरी ये पहली इक्वेशन है। अब ग्राफ बनाते हैं, तो पहले x, इसके लिए x और y कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं। x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना है 4, y बराबर 0 रख लेते हैं। अगर y बराबर ये 0 है तो 0 - x बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा -4। इसके लिए निकाल लेते हैं पॉइंट, x और y। तो पहले 0 रख लेते हैं x के लिए, अगर x 0 है तो क्या होगा 0 + y बराबर 10, यानी y बराबर 10। दोबारा y बराबर 0 रख लेते हैं तो क्या होगा, अगर y 0 है तो x बराबर 10। इसमें चाहो तो a से भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे x बराबर 1 रख लेते हैं। अगर x बराबर 1 है तो क्या होगा, या मान लो 1 + y बराबर 10, तो y बराबर कितना होगा 9, तो ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x की 10, कम से कम -4, y की 10 और 4। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। x की वैल्यू है 10, तो 1 2 3, x की 10 हो गई, माइनस में 4, तो 1 2 3 4, ये माइनस के 4, -3 -2 -1। y की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस में तो 0 है। ठीक है, 1 2। अब पहले इसके लिए लिख लेते हैं, x 0 पे y 4 है तो x 0 यहाँ पे होगा, y 4, 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या, x -4 पे y 0 है, x -4 y 0, इसको मिला देते हैं, ये मान लो इसे है और इस पे लिख देना है कौन सी इक्वेशन है, y बराबर x + 4। दूसरा क्या है 0 10, तो 0 10 और 10 0, ये और इसको मिला देते हैं ऐसे, तो थोड़ा ऐसे होगा ये। अब ये कहाँ मैच कर रहा है, अब ये ग्राफ में मैच करोगे एकदम सही मैच करेगा। कहाँ पे मैच कर रहा है, 3 और 7 में। 3x माने थे, x यानी लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या 7। अब देख लो ना, लड़के 3 है और लड़कियां 7 है, तो लड़कों से 4 ज्यादा हुई। ये तो है ग्राफ से, और सीधा हल करो तो वैसे हल कर लेना चाहिए, करना है ग्राफी विधि से, लेकिन चेक करने के लिए। ये तो हो गए हल ग्राफी विधि से। अगर आपको चेक करना हो
ठीक है, चेक करने के लिए क्या कर लेंगे, y माइनस एक्स बराबर 4 है और x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे y प्लस एक्स, सीधा जोड़ने पर ये माइनस प्लस 0 हो रहे हैं तो 2y बराबर 14, तो y बराबर 7, और अगर y बराबर 7 है तो इसमें कैसे रख लो, 7 माइनस एक्स बराबर 4, तो माइनस का x बराबर माइनस का 3, यानी x बराबर 3। ग्राफ में करोगे क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं एकदम, तो सीधा यही आएगा 3 और 7। और चेक करने के लिए क्वेश्चन सही है नहीं, इससे कर सकते हो, ये सिर्फ चेक करने के लिए, लेकिन हल तो इसी से करना है, ग्राफी विधि से। दूसरा क्वेश्चन पहले का, 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक का पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y। पेंसिल का x माना है, कलम का y माना है, जिसका जो माना उसका आंसर लिखना, अगर उल्टा मान रहे हो तो y की वैल्यू इसमें रख लेना। अब क्या दे रखा है, पहले 5, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, एक क्वेश्चन। और दूसरी क्या, 7 पेंसिल, तो 7x हो जाएगा क्योंकि एक की वैल्यू x है, तो 7 की 7x प्लस 5 कलम में एक की अगर वैल्यू y है तो 5 की 5y बराबर कितनी है, 46। इक्वेशन 2। अब ग्राफी विधि से हल करना है, तो x और y के लिए निकाल लेते हैं। x y, अब रखते हैं x के लिए 3 रख लेते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं। अगर x 3 होगा तो ये कितना होगा, 15, तो 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर कितना होगा, उधर जाएगा 35, तो y बराबर 5, क्योंकि ऐसी वैल्यू रखना जिसमें पूरा है, वरना ग्राफ में तो वैसे भी गलत तो नहीं होगा, पॉइंट भी दिए होते हैं। ठीक है, दूसरा रख लेते हैं y बराबर 0। अगर y बराबर 0 है तो क्या होगा, 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। ये तो इसके लिए आ गई पहली के लिए, दूसरी के लिए निकालते हैं x और y। x की वैल्यू रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 3 होगी कितना होगा, 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर कितना होगा, 25, क्योंकि 46 माइनस 21 कितना होता है 25, तो y बराबर कितना होगा 5, 3 5। और दूसरा x बराबर रख लेते हैं 1 रख लो, तो क्या x बराबर अगर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 7 प्लस 5y बराबर 46 है, तो 5y बराबर कितना होगा 39, तो y बराबर 39 में 5 का भाग देंगे कितना होगा, 7 पंजा 35, पीछे बचे 4.8 पंजा 40, तो 7.8 ये हो गया। ठीक है, अब ग्राफी विधि से हल करना है, और ग्राफी विधि में हल क्या होता है, जहां पे दोनों रेखा एक दूसरे को कट करती है वही उसका हल होता है। तो 3 और 10 7.8, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 10 है, ऐसे मान लेते हैं। ग्राफी विधि से बस वही अलग है जहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। 0 0 मान लेते हैं मूल बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला में क्या है, 3 और 5, 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, ये अप्रोक्स ऐसे होगा। यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं 3 5, और दूसरा क्या है 10 0, x की वैल्यू 10 है और y 0 है, 13 का ऐसे हो गई। ये किसके लिए है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है,
अब दूसरा x की 3 और y की 5, ये तो सेम पॉइंट है, और x का 1 y का 7.8, x का 1 और y का 7.8 यहाँ मान लेते हैं। तो ये ऐसे होगी कुछ, और यहाँ पे दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, यही है। ये क्या है 3 5, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब 3 5 x किसके लिए माना था, पेंसिल के लिए, तो पेंसिल की मूल्य क्या हुआ, एक पेंसिल का मूल्य 3 और कलम का 5। अगर इसको y मानते और इसको x मानते तो उल्टा हो जाता, ये वैल्यू भी उल्टी आ जाती, लेकिन जो मानोगे वैसा ही आएगा। ग्राफ में बस ये जैसे मान लो कोई भी ग्राफ ऐसे है, तो जो बिंदु एक दूसरे को क्रॉस कर दे वही उसका हल होता है। दूसरा क्वेश्चन, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। बेसिक क्या पढ़ा था, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा कौन सी होती है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, c1/c2 से कोई लेना देना नहीं। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों अगर बराबर है तो कौन सी होती है, संपाती रेखा। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो समांतर रेखा। ये 3 पढ़ा था। प्रतिच्छेद कौन सी होती है, ऐसे होती है, संपाती रेखा मान लो जैसे एक दूसरे के ऊपर होती है, बिल्कुल ऊपर ऐसे, और समांतर रेखा ऐसे होती है जो क्रॉस नहीं करती। ठीक है, पहला क्या है, इसमें a1 बराबर 5 है, b1 बराबर -4 है, c1 बराबर 8 है, a2 बराबर 7 है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर -8 है। तो रखो a1/a2, तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/9 माइनस के, तो 5/7 बराबर नहीं है इसके, और आगे वाला तो चेक ही नहीं करना अगर ऐसे है, तो फिर भी देख लेते हैं, ये भी बराबर नहीं, तो ये कौन सी हुई, ये बराबर नहीं है, मतलब प्रतिच्छेद रेखा। पहला है प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, अब दूसरे में क्या दिया है, 9x + 3y + 12 बराबर, और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 18x + 6y + 24। तो दूसरे के लिए करते हैं पहले, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12 है, a2 बराबर कितना है 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। ठीक है, अब ऐसे रेशियो में लिखते हैं अनुपातों में, a1/a2 तो 9/18, 3/6 और 12/24। ठीक है, एक बार अब देखते हैं ये बराबर है या नहीं। तो 9/18 को 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1/2, तो इसके बराबर है, और 12/24 को भी 1/2, तो तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो कौन सी होती है, संपाती रेखा। तो दूसरे में हो गई संपाती रेखा, पहली प्रतिच्छेद थी, दूसरी संपाती है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी कौन सी है। तो तीसरे में ये उठा देते हैं, वैल्यू रखते हैं तीसरी की। तीसरे में क्या दिया है, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर 10 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -1 है और c2 बराबर 9 है। अनुपात में वैल्यू रखते हैं, a1/a2 तो 6/2 बराबर -3 बटा -1 और 10/9। ठीक है, पहले साइन मत लिखना, ये तो ऐसे एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि बराबर है या नहीं ये चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, ये क्या हुआ 3। ठीक है, ये 3/1 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 3/1 ये इसके बराबर है, फिर 10/9 तो ये इसके बराबर नहीं है। जो बराबर नहीं है उसको बराबर के चिन्ह पे क्रॉस लाइन खींच देना। तो ये अगर बराबर नहीं है तो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कौन सी हुई, समांतर रेखा। पहले प्रतिच्छेद थी, दूसरी संपाती थी और तीसरा समांतर रेखा थी। कुछ नहीं, बस ये 3 ध्यान रख लेना, ये मैच करना है। अगर जो जिस हिसाब से मैच होती है उस हिसाब से
आंसर होंगे। तीसरा क्वेश्चन, अनुपात तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत की वजह से, अगर संगत कब होंगे, जब जिसका कोई हल हो, ठीक है, जिसका अगर कोई हल होगा तो वो संगत होगा, और असंगत कब होगा, जब जिसका हल न हो। अब हल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रतिच्छेद में, अगर रेखा प्रतिच्छेद है तो हल होता है। तो मतलब अगर प्रतिच्छेद रेखा या संपाती रेखा, तो अगर ये दोनों होगी ना, प्रतिच्छेद या संपाती रेखा, तो होगा संगत। अगर रेखा समांतर है, अगर समांतर रेखा है तो वो असंगत होगा, क्योंकि समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है। प्रतिच्छेद तो ऐसे होती है और वो संपाती ऐसे होती है, लेकिन समांतर ऐसे होती है। अगर ऐसे दोनों एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेगी, और अगर क्रॉस नहीं करेगी तो फिर हल नहीं होगा। तो बस ध्यान रख लेना, प्रतिच्छेद और संगत रेखा का हल होता है, जबकि समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y = 5 है, 2x - 3y = 7 है। तो A1 = 3, B1 = 2, C1 = 5 है। A2 = 2, B2 = -3 और C2 = 5 है। तो लिखते हैं A1/A2, तो 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 7 है, 5/7। ठीक है, तब ये क्या है, 3/2 बराबर है 2/3 के, तो ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखा है, लेकिन ये भी बराबर नहीं है। तो कौन सी है, प्रतिच्छेद रेखा, ये है प्रतिच्छेद रेखा। और अगर प्रतिच्छेद रेखा है तो क्या है, युग्म संगत है, मतलब संगत है। तो पहला क्या है, संगत है, ऐसे ही बाकी सारे चीज। अब दूसरा करते हैं, तीसरे का दूसरा। तो दूसरे में A1 बराबर क्या है, 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 8 है। A2 बराबर कितना है, 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर 9। तो कुछ नहीं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकालनी है। तो A1/A2 कितना होगा, 2/4 बराबर -3 बट्टा -6 बराबर 8/9। तो काट लेते इसको, ये क्या होगा, 1/2 बराबर है माइनस कैंसिल, 1/2 और बराबर कितने हैं, 8/9। तो A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 होता तब होता बराबर। तो ठीक है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखा है तो असंगत होगा। तो दूसरा क्या है, असंगत। ठीक है, पहला संगत था, दूसरा असंगत हो गया। अब तीसरा करते हैं, वही सब में A1 A2 और B2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तीसरे के लिए तो A1 बराबर कितना है, 3/2, B1 बराबर कितना है, 5/3 और C1 बराबर 7। A2 बराबर कितना है, 9, B2 बराबर कितना है, -10 और C2 बराबर है 14। तो A1/A2, तो 3/2 बटा में कितना है, 9/9 बराबर 5/3 और बटा में -10 बराबर 7/14। तो 3/2 ये नीचे चला जाएगा इसके, तो कितना होगा, 3/18 बराबर ये क्या होगा, 5/-31 और ये होगा 7/14। तो ये कट रहा है, 3/18 कितना हुआ, 1/6 बराबर है -1/6 बराबर 1/2। तो A1/A2 बराबर नहीं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, ये ध्यान रखना। तो ये भी 1/6 और ये भी 1/6, लेकिन 1/6 और -1/6 कभी बराबर नहीं होते। तो ये कौन सा है, प्रतिच्छेद रेखा। और अगर प्रतिच्छेद रेखा है तो क्या होगा, संगत। तो ये संगत युग्म है। ठीक है, अब निकालते हैं तीसरा। तीसरे में क्या है, A1 बराबर 5 है, B1 बराबर -3 है और C1 बराबर 11। A2 बराबर कितना है, -10, B2 बराबर कितना है, 6 और C2 बराबर -22।
A1 बटा A2 रखते हैं, तो A1 बटा A2 5 बटा माइनस का 10 माइनस 3 बटा माइनस 6, तो माइनस का 3 बटा 6 और C1 बराबर क्या है 11 बटा माइनस का 22। बस A1 और A2 की वैल्यू तो रखनी है। 5 बटा 10 को क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2, लेकिन माइनस के हैं। 3 बटा 6 को 1 बटा 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये भी माइनस के है। और 11 बटा 22 को 1 बटा 2 और ये भी माइनस के। तो सब में माइनस है, तो माइनस का 1 बटा 2 बराबर है माइनस का 1 बटा 2 और ये भी इसके माइनस के 1 बटा 2 के बराबर है। ये क्या तीनों बराबर है। अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो क्या होता है संपाती रेखा है। कौन सी है संपाती रेखा है, क्योंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होती क्या होती है संपाती रेखा होती है। ये भी संगत है। ठीक है। तीसरे का 5वां 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8 है और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो A1 बराबर 4 बटा 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 8। A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 12 है। तब A1 बटा A2 की वैल्यू रख लेते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ऐसे तो निकालना है। तो ये क्या है 4 बटा 3 और ये बटा में तो गुना हो जाएगा बराबर 2 बटा 3 और बराबर है 8 बटा 12। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं 4, तो क्या हो रहा है 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 बराबर ये भी हो रहे हैं 2 बटा 3, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 तेरी 12। तो A1 बराबर A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो ये कौन सी होती संपाती रेखा, और अगर संपाती रेखा है तो क्या होगा युग्म संगत। तो ये संगत है। बस ये ध्यान रखना, जो प्रतिच्छेद और संपाती रेखा होती है उसका होता है संगत और समांतर रेखा का होता है असंगत।